राम 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 राम। ओम शांति ओम, ओम शांति ओम। अरे यहाँ तो आओ। अरे छोड़ो मेरा हाथ। मेरी बात तो सुनो। अरे छोड़ो मेरा हाथ। सटिया गए हो क्या? बहू देखेगी तो क्या बोलेगी? अरे गंगा, सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती हो। अरे कभी अपने इस मोहनलाल का भी ख्याल रखा करो। है क्या सुबह सुबह परेशान कर रहे हो? मैं नहा कर आई हूँ, मेरा पूजा पाठ का टाइम हो गया है। तुम मुझे फिर जूठी कर दोगे। अरे अरे भाग्यवान, उस भगवान को तो खुश रखती हो। अरे कभी इस भगवान को भी खुश कर दिया करो। अरे पति भी तो परमेश्वर होता है। हाँ 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 पता है, पति परमेश्वर होता है। इसीलिए तो रोज आके पाँव छूती हूँ सुबह उठकर। मेरी माँ कहती थी पति के चरणों में स्वर्ग होता है। अरे गलत कहती थी तेरी माँ। पति के चरणों में स्वर्ग नहीं होता, थोड़ा ऊपर होता है, घुटनों से भी ऊपर। चल हट बेशरम, मेरी पूजा का टाइम हो गया है। चलो हटो। अरे सुनो तो, ऐसा करना, पूजा के बाद कमरे में आना, तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। मैं नहीं आऊंगी, मुझे पता है क्या बात करनी है तूने। चलो हटो। अरे मेरी पूजा की थाली। अरे मैंने सोचा आ गई। यार मोहनलाल, तेरा कुछ नहीं हो सकता। इस गंगा को पता नहीं पूजा पाठ का कौन सा कीड़ा काट गया। 24 घंटे घंटियां बजाती रहती है बस। इधर मेरे दिल में प्यार की घंटी बजती रहती है, उसका ख्याल नहीं इसको। अरे बहू। हाँ जी बाबूजी आई। क्या कर रहे हो राजेश? बाबूजी चाय के लिए बुला रहे हैं। छोड़ो। क्या है, कभी टाइम दिया करो। अच्छा कितना टाइम दूं? रात को मुझे सोने नहीं देते, ना खुद सोते हो। अभी भी टाइम टाइम टाइम। मैं क्या करूं, तुम खूबसूरती इतनी हो। बस करो जी, जानती हूँ आपको। चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे फंसा लेते हो। भुगतना तो मुझे ही पड़ता है ना। चलो अब छोड़ो, मुझे जाने दो, बाबूजी बुला रहे हैं। ऐसा करो अब आप भी उठ जाओ, मैं चाय लेके आती हूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ जी बाबूजी। चाय बनी है क्या? नहीं बाबूजी, अभी बना देती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे बहू, राजेश उठा नहीं अभी? हाँ जी बाबूजी, उठ गए हैं बस। बहू बात सुनो। हाँ जी बाबूजी। जरा जल्दी सो जा करो, दूसरे लोग भी परेशान होते हैं। ठीक है बाबूजी। हाँ। जब गंगा नहीं मेरी बात सुनती, बच्चे कहाँ सुनेंगे? अरे चचा, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? अरे क्या बताऊं दीनानाथ, अभी चाय पानी पी के निकला था, सोचा थोड़ा घूम आऊं। अरे चाची चाय पानी ढंग से देती है या नहीं? अरे कहाँ भाई। अरे बेटा, तुम्हें तो पता है तुम्हारी चाची कितनी धार्मिक है, सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती है। अच्छा। हाँ। अरे तुम भी हंस लो बेटा, मेरे पे तो भगवान भी हंसता है। हंस कर ना मेरे जले पे नमक मत छिड़को। अरे नहीं चचा, मैं तो ये कहता हूँ कि तुम भी अब बूढ़े हो गए हो, तुम भी चाची के साथ पूजा पाठ कर लिया करो। अरे बूढ़े हो मेरे दुश्मन, मैं तो अभी जवान हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ गंगा से ये बात कह ही देता हूँ, अगर तुम मेरा ख्याल नहीं रखोगी ना तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। अरे चचा, पागल हो गए हो क्या? इस उम्र में शादी? अरे बहू घर में है, वो क्या सोचेगी? और अरे तुम्हारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे? खिल्ली उड़ाएंगे तुम्हारी। और क्या करूँ, मर जाऊँ? हाँ, मेरे भी कुछ अरमान हैं, मेरी भी इच्छाएं हैं, उनका क्या करूँ? अरे गंगा को तो मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है, वो भी यही कहती है कि तुम बूढ़े हो गए हो, पर मैं नहीं मानता भाई।
जब तक मैं नहीं मानता मैं बूढ़ा नहीं होने वाला। बात खत्म। अरे मेरी मानो तो ये सब छोड़ दो चचा। अरे राम राम किया करो चचा। कुछ चीजें उम्र के हिसाब से अच्छी लगती हैं। अभी शादी करोगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे बुढ़ा शादी कर रहा है। अरे शर्म नहीं आएगी तुझे? अरे तुमने सुना ना, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। अरे एक बात बताऊं, गंगा बिल्कुल नहीं सोचती मेरे बारे में, इसलिए तो मैं धक्के खा रहा हूं और तुम्हारी बातें सुन रहा हूं। अरे चचा तुम्हारा तो काम ना कुछ ज़्यादा ही खराब है। चलो मैं चलता हूँ। राम राम। ठीक है, राम राम। सुनो ना, माँ जी और बाबूजी के बीच मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही है। दोनों आपस में बात ही नहीं करते। अरे होगी बात, हमें क्या लेना। अरे वाह, कमाल करते हो आप भी। लेना क्यों नहीं कुछ? जब से उनकी बोलचाल बंद हुई है पूछो मत, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। पहले थोड़ा बहुत करवा देती थी, अब तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तुम पूछो ना बाबूजी से बात क्या हुई है। मैं करता हूँ बात। लो बाबूजी आ गए। बाबूजी आप आ गए? हाँ, आपसे बात करनी थी। मुझसे? बैठो। हाँ बोलो, क्या बात पूछो। करनी है? आपके और माँ जी के बीच कोई झगड़ा हुआ है क्या? अरे ये तो रोज की बात है। पता नहीं उसे क्या हो गया, ना बात करती है ना बोलती है। तुम दोनों अपने कमरे में चले जाते हो, मैं अकेला बैठा रहता हूँ। बताओ मैं दीवारों से बातें करूँ क्या? बाबूजी दीवारों से बात कर लिया करो, उनके भी तो कहानी होते हैं। हाँ। अरे छोड़ो बेटा, जब तुम्हारी माँ नहीं सुनती दीवारें क्या सुनेंगी। बाबूजी मुझे लगता है माँ जी आपसे नाराज है, तभी आपसे बात नहीं करती ना। लेकिन बात क्या हुई है बाबूजी? अरे क्या बताऊं बेटा, तुम ही पूछ लो। छोड़ो। अच्छा ऐसा करो बहू, तुम चाय लाओ। हाँ बाबूजी अभी लाती हूँ। हाँ ठीक है। राजेश, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो राम चाचा के सत्संग है ना, वहीं पे होगी। अच्छा। लो वो भी आ गई, मैं चाय लेके आता हूँ। हाँ, हो गया तुम्हारा सत्संग? हाँ आ गई। हो गया? हो गया, ये लो प्रसाद। अरे कभी हमारे संग भी बैठ लिया करो। अच्छा चलो छोड़ो, शहर चले, कचौरियाँ समोसे खिलाता हूँ। नत्थू हलवाई से, बहुत अच्छे बनाता है। साथ में बहुत अच्छी फिल्म लगी है रोमांटिक सी, वो देख कर आएंगे। राम 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 राम। मैं और फिल्म देखने? ना बाबा ना, मैं ना जाती। रही बात कचौरियाँ और समोसे की, वो तो बहू घर में भी बना लेती है। और आज मेरा व्रत है, तुम जाओ। सुनो गंगा, तुम्हारी अच्छी बात ना ये। हाँ, तुमसे तंगा करना, मैं कोई गलत कदम उठा लूंगा, फिर मत कहना मुझे। क्या कह रहे हो? कौन से कदम की बात कर रहे हो? दूसरी शादी। दूसरी शादी? हाँ। पागल हो गए हो तुम? मैं मर ना गई, जिंदा हूं अभी। अरे मेरे तो किसी काम की नहीं, मेरे लिए तो तुम मर चुकी हो। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कहना चाहता हूँ जो तुम समझना नहीं चाहती। सत्संग करेगी। हे भगवान, इस बुड्ढे को क्या हो गया है? इस उम्र में लोग भगवान का नाम लेते हैं और ये। अरे राजेश, अरे राजेश, बहू राजेश। क्या हुआ माँ जी? अरे तुम्हारे बाबूजी क्या कह रहे हैं, सुना तुमने? हमने तो कुछ नहीं सुना माँ जी। अरे वो दूसरी शादी करने की बात सोच रहे हैं। दूसरी शादी? और वो भी इस उम्र में? अरे वही तो बात है, एकदम इस बुड्ढे को क्या हो गया जो दूसरी शादी कर रहा है?
अरे लोग क्या कहेंगे, पूरा गांव हमारी खिल्ली उड़ाएगा। राजेश, मैंने आपसे कहा था ना कि माँ जी और बाबूजी में कोई तो बात हुई है। वैसे माँ जी, बाबूजी आपके होते हुए दूसरी शादी करने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? अरे बहू, यही तो मैं सोच रही हूँ, इस बुड्ढे को एकदम क्या हो गया। नहीं माँ, मैं बात करता हूँ। आप फिक्र मत करो माँ, आ जाएंगे, गए हैं ना वो। अच्छा, मुझे पता है माँ जी, बाबूजी आपसे क्यों नाराज है। सच में बहू? हाँ जी। अरे बताओ ना, मैं अभी उनकी नाराजगी दूर कर देती हूँ। यहाँ नहीं माँ जी, कोई सुन लेगा, अंदर आ जाओ। बैठो माँ जी, मैं आपको बताती हूँ। देखो माँ जी, बाबूजी चाहते हैं कि आप उनके लिए टाइम निकालें, उनको वही प्यार दें जो शादी के 2-4 साल बाद दिया करते थे। राम 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 राम। और कुछ नहीं चाहते। अरे बहू, सच में ये बात है? तभी मैं सोचूं, जब तुम और जेश कमरे में होते हो, मुझे घेर कर बोल रहा है, गंगा तुम बहुत बदल गई हो, तुम पहले वाली गंगा नहीं रही। पर बहू, इस उम्र में ये सब अच्छा थोड़ी लगता है। अरे अच्छे की छोड़ो माँ जी, इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। बूढ़ा तब होता है जब वो अपने दिमाग से सोचने लग जाए कि वो बूढ़ा हो चुका है। अब समझी मैं। पर बहू, इस उम्र में ये सब अच्छा थोड़ी लगता है। अरे माँ जी, आप उसी जोश के साथ बाबूजी से प्यार करें ना, फिर देखना बाबूजी आपके आगे पीछे घूमेंगे। और दूसरी शादी का तो ख्याल भी नहीं आएगा उनके दिमाग में। अरे बहू, अब मेरे में वो बात कहाँ जो आज से 25 साल पहले हुआ करती थी। मैं तुम्हारे जैसी थी, पतली कमर, छुई मुई सी। अब तो राम राम गाए जा, प्रभु के गुण गाए जा। नहीं बहू, मुझसे ये सब नहीं होगा। माँ जी, आप ज्यादा मत सोचो। आप कह तो रही हैं कि मुझसे ना होगा, बस सोचो, अगर बाबूजी ने दूसरी शादी कर ली, फिर क्या करोगी आप? नहीं नहीं, बात तो तुम बहुत सही कह रही हो, पर अब भी पर? माँ जी, ज्यादा सोचोगी ना, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। आगे आपकी मर्जी। अच्छा माँ जी, मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियोगी? हाँ। अभी देखना, 2 मिनट में चाय बना के लेके आई। हे राम लल्ला, ये किस मुसीबत में फंसा दिया मुझे। अब मैं इस उम्र में छी, अब इस उम्र में मैं कैसे प्यार करूं? अब मैं क्या करूं भगवान, तुम ही कोई रास्ता निकालो। मेरा सुहाग ना बाबा ना। अरे रास्ता तो निकल आएगा मोहन अंकल, पर खर्चा तो करो कुछ। फ्री में शादी करना चाहते हो क्या? मुझसे ना होगा। अरे मेरी बात तो सुनो, तुम तो खाम खा नाराज हो जाते हो। पूरी बात तो सुनो मेरी। दिखने में कैसी है, रंग रूप कैसा है, कपड़े कैसे पहनती है, मॉडर्न है या देसी है, कुछ बताओ तो सही, तभी तो खर्चा करूंगा ना। अरे मोहन अंकल, जब मैं सेटिंग करवाऊंगा तो अच्छी ही करवाऊंगा, मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? अरे तुम पे तो बहुत भरोसा है मेरे चांद, पर कुछ नहीं मोहन अंकल, काम करवाना तो भी पैसे दो, नहीं राम राम। अरे बात तो सुनो, पैसे हैं मेरे पास। ये लो, अब तो बात पक्की ना? हाँ। अब बोलो, कब मिलवा रहे हो मुझसे? अरे मोहन अंकल, 2 दिन का इंतजार करो, बस 2 दिन का। अरे क्या कहूँ सनी बेटा, अब और इंतजार नहीं होता मुझसे। अरे यार 2 दिन की तो बात है, मिलते हैं परसों। अच्छा राम राम। ठीक है, राम राम। 2 दिन
पैसे भी ले गया और दिखाया भी कुछ नहीं। पता नहीं मिलवाएगा या लारे में रखेगा। अरे कैसे हैं चचा? हाँ, ये अपने आप से क्या बात कर रहे अरे हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा हिसाब किताब कर रहा था। तुम बताओ कैसे आना हुआ? अरे मोहन चाचा, अच्छा वो तुम्हारा शादी वाला काम कहाँ तक पहुँचा? अरे बस होने ही वाला है। अच्छा, हाँ तो तुमने पक्का फैसला कर लिया? हाँ, मैंने पक्का फैसला कर लिया। अरे चचा, लोग हंसेंगे तुझ पे, कहेंगे बुड्ढे ने इस उम्र में शादी की। अरे दीनानाथ, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। जो मेरे दिल में आएगा वही करूँगा। लोगों का क्या है? तुमने गाना नहीं सुना? कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना और हमारा काम है करना। अरे फिर भी एक बार सोच लो मोहन चाचा, मैं तो तुम्हारा भला ही चाहता हूँ, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ। अरे बाकी जैसा तुम ठीक समझो। हाँ हाँ ठीक है, मैंने सोच समझ कर ही फैसला लिया है। और मैं क्या तुम्हारी तरह हथियार डाल दूँ? हाँ, अब तो करनी है। एक बात बोलूं मोहन चाचा? अरे चाचा, तुम ना एक चले हुए कारतूस हो। अरे अरे शादी सोच समझ के करना, कहीं शादी के बाद गोलियां कोई और चलाता रहे। अरे तुम जाओ, मैं देख लूँगा। और हाँ, शादी में जरूर आना, बारात में चलना है। मैंने देखा है तुम नागिन डांस बहुत अच्छा करते हो। अरे वो तो अपने रजेश की शादी में किया। बस वही। चलो ठीक है, राम राम हाँ, चाचा। शोर मत बजाना। हाँ हाँ, किसी से नहीं कहूँगा। अरे मोहनलाल, तो आपने पक्का फैसला कर लिया दूसरी शादी का? और क्या करूं यार, गंगा का तो तुम्हें पता ही है, सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती है, व्रत सत्संग। जब भी मैं उसे बुलाता हूँ कहती है मुझे तो सत्संग में जाना है, आज मेरा व्रत है। अब तू ही बता रामलाल, मैं करूँ तो क्या करूँ? बात तो तुम्हारी सही है मोहनलाल, हाँ, पर मोहनलाल लोग क्या कहेंगे? इस उम्र में शादी, वो भी गंगा भाभी के होते हुए? अरे कुछ अजीब नहीं लगता तुम्हें? अजीब तो लगता है रामलाल, पर मेरी उम्र ही क्या है अभी। मुझसे तो बड़े बड़े शादी कर रहे हैं। अगर मैं कर लूंगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। लोगों का काम है बातें करना, 2-4 दिन बोलेंगे फिर आप ही चुप हो जाएंगे। अरे मुझे ये तो बता, बात भी की है किसी से? अरे शादी के लिए कोई तो चाहिए। अरे हाँ, वो सनी है ना, वो ठेकेदार का बेटा, उसने बात पक्की की है। रामलाल 40 साल की है, और 10,000 में बुकिंग की है। अरे बुकिंग? शादी के लिए बुकिंग? अरे नहीं नहीं, अब तुमसे क्या छुपाना, मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, शादी का ड्रामा कर रहा हूँ। ड्रामा? वो कैसे? अरे हाँ भाई, ये ड्रामा ना गंगा को सही रास्ते पे लाने के लिए कर रहा हूँ। मैंने राजेश और बहू को भी बोल दिया है, हम सब ये मिलकर ड्रामा कर रहे हैं। तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, अगर गंगा मिल जाए उससे बात मत करना, हाँ, बताना मत उसको। अच्छा, तो गंगा भाभी को सही रास्ते पर लाने के लिए ये ड्रामा खेल रहा है तू? हाँ, मैंने भी सोचा भी उसे इस उम्र में शादी का भूत। एक बात बताऊं, जब से मैंने गंगा को बोला है ना कि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ, उसका तो बुरा हाल हो रहा है और मुझे देख देख के मजा आ रहा है। कभी बहू को बोलती है बाबूजी को समझाओ, कभी राजेश को बोलती है अपने बाबू को समझाओ। ये देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है भाई। अरे मोहनलाल, भाभी को हार्ट अटैक मत दे देना, वो कहीं इस ड्रामे के चक्कर में गंगा भाभी से हाथ धो बैठे, समझा? नहीं रामलाल, कुछ नहीं होगा उसे। अच्छा
मैं जा रहा हूँ सनी से मिलने। उसने आज बात पक्की कर ली होगी। हाँ, तुम चलोगे मेरे साथ? अरे चलता था जरूर, मुझे शहर में बहुत जरूरी काम है। अरे तुम बात कर लो, बाकी शादी के ड्रामे वाले दिन मैं जरूर पहुंच जाऊंगा। ठीक है भाई, हाँ मैं चलता हूँ। सनी मेरा इंतजार कर रहा होगा। घर जाके गंगा को खुशखबरी भी देनी है भाई। हाँ हाँ, तुम चलो। अगर मैं जल्दी वापस आ गया तो मैं आ जाऊंगा, अगर मैं लेट हो गया अरे भाई मैं नहीं पहुंचूंगा। नमस्कार। नमस्कार। अरे देख के बात करना। हाँ हाँ। अरे खड़ा तो हुआ नहीं जाता, ड्रामा खेल रहा शादी का। ये मोहनलाल भी ना कुछ करते ही रहता है। चारी गंगा भाभी, पता नहीं क्या हाल होगा उसका, राम ही जाने भैया। चलो देखते हैं क्या बनता है, ड्रामा तो देखेंगे ही। सुनो जी, अगर बाबूजी ने दूसरी शादी कर ली, मालूम है क्या होगा? क्या होगा? कहते हो क्या होगा? जमीन जो हमारी 10 बीघा जमीन है ना, 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक हमारा और दूसरा नईमा जी का। और उससे कुछ बच्चा हो गया तो वो भी गया हाथ से। ना जमीन मिलेगी ना घर, हाथ में कटोरा लिए फिरेंगे। तो क्या करूं? बाबूजी को कौन रोक सकता है? माँ जी, और कौन? माँ जी को कुछ समझाओ, बाबूजी को संभाल लें, वरना पूजा की थाली रह जाएगी हाथ में। उनको कुछ समझाओ ना, बाबूजी को हाथ में करें। हम कैसे समझाएं? ठीक है, रहने दो। तुमसे कुछ ना होगा, हमें कुछ करते हैं। तुमसे कुछ ना होगा। मैं तो माँ जी को सीधे सीधे बोल दूंगी, बाकी उनकी मर्जी। पता नहीं माँ जी क्या सोचेंगी। क्या सोचेंगी मतलब? क्या करें? जाने दे हाथ से सब कुछ। मैं करती हूँ बात माँ जी से। रुको, सुनो, मैं पहले बाबूजी से बात करता हूँ। अगर समझ गए तो अच्छी बात है। नहीं नहीं, मैं अपनी जमीन और घर किसी भी कीमत पे नहीं जाने दूंगी। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ भी मतलब कुछ भी। दाढ़ी थोड़ी सफेद हो गई, थोड़ी काली करनी पड़ेगी। अभी जाता हूँ किसी अच्छे सलून में। थोड़ा जवान भी तो दिखना चाहिए। बाबूजी, हाँ हाँ मैंने कुछ बात करनी है आपसे। हाँ, मुझसे क्या बात करनी है? मैंने सुना है कि आप दूसरी शादी कर रहे हैं। ठीक सुना है। हाँ। बाबूजी, कुछ तो सोचिए। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? लोग तरह तरह की बातें करेंगे, मोहल्ले में क्या मुंह दिखाएंगे हम? अरे मोहल्ले से थोड़ी शादी कर रहा हूँ। अरे यही मुंह दिखाएंगे जो है, और कहाँ से लाएंगे? और ये बात ना अपनी माँ को जाकर समझाओ, मुझे नहीं। पता है 2-2 महीने बात नहीं करती मुझसे। सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती है, घंटियाँ बजाती रहती है। पता नहीं कौन से भगवान को नीचे उतारेगी वो। हाँ, कभी मेरे दिल की भी घंटी सुने वो? क्या करूं मैं? कहाँ जाकर मरूं? बात करता है, बात करनी है आपसे। जा समझाओ उसको। अरे बहू, ये तुम क्या कह रही हो? मुझसे ना होगा। राम 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 राम। माँ जी, पहले नहीं किया कभी? राजेश ऐसे टपक पड़ा। अरे बहू, तब की बात और थी, अब नहीं। नहीं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे माँ जी, अगर बाबूजी ने दूसरी शादी कर ली तो आपको अच्छा लगेगा? अरे माँ जी, वो अपने लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। और अगर हमारी नई मम्मी आ गई ना, तो क्या झेल पाओगे आप उसे? अरे बहू, ये तुम क्या कह रही हो? राम 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 राम।
तेरे बाबूजी इतने गंदे हैं? अरे माँ जी, आपकी बेरुखी ने ना गंदा कर दिया उन्हें। मुझे देखो समझाना था, मैंने समझा दिया, बाकी आपकी मर्जी। अरे बहू मेरी बात तो सुनो। अरे बहू बहू, हे भगवान अब क्या करूं? इस उम्र में ये सब अच्छा लगता है क्या? हे भगवान तू ही कुछ रास्ता दिखा। अरे मोहन अंकल, हाँ बेटा, अरे मोहन अंकल, आप यहाँ पे हो? मैं आपको घर पे देख के आया हूँ। क्या हुआ सनी? अरे हुआ कुछ नहीं मोहन अंकल, जो आपने काम बोला था ना वो हो जाएगा, पर थोड़े पैसे लगेंगे। हो जाएगा? हाँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छा, उम्र कितनी है उसकी? यही थोड़ी 40 से ऊपर। हाँ, ये ठीक है। ये लो, कुछ पैसे रख लो, बाकी मैं तुमको बाद में दूंगा, ठीक है? अच्छा, सारी बात करके मुझे बताना। और मेरी बात सुनो, किसी को कानों कान खबर ना हो। मैंने सुना है दीवारों के भी कान होते हैं। अरे मोहन अंकल, संजय ने जुबान दे दी ना तो बस दे दी, आप बेफिक्र रहो। अरे शाबाश बेटा, जीते रहो। ठीक है, तुम जाओ। अगर तुम्हारी आंटी ने देख लिया ना तो 100 सवाल पूछेगी। अच्छा ठीक है मोहन अंकल, मैं आपको सारी बात करके ना कल मिलता हूँ। हाँ, बताना नहीं किसी अरे को। नहीं। ठीक है, हाँ। हम दोनों में रह जाएगा। हाँ, दोनों में रहेंगे। चलो, ठीक है। लो भी मोहनलाल, ये तो अच्छा होगा। अब मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। लोगों को तभी पता चलेगा जब बैंड बजेगा। अरे बांट पत्ते भाई। अरे लो भाई। ये लो। अरे मोहनलाल, एक बात तो बता यार, बोलो। कहाँ रहते हो आजकल? दिखाई नहीं देते। या गंगा बापी ने घर से निकलना ही बंद कर दिया? अरे क्या बताऊं रामलाल, गंगा तो मेरे लिए टाइम ही नहीं निकालती। जब भी उसको बोलता हूँ कहती है बहू आ जाएगी, राजाइश आ जाएगा। कभी कहती है मुझे पूजा करनी है, मैंने सत्संग में जाना है। हाँ, अब इतनी भी भक्ति क्या करनी कि उसका पति परमेश्वरी खुश ना होता हो। अरे मोहनलाल, सारी जिंदगी की है ना, अब इस उम्र में अच्छा भी नहीं लगता ना। अरे मैं तो कहता हूँ गंगा बाबी के साथ तू भी थोड़ा पूजा पाठ किया कर। अरे रामलाल भाई, अभी मेरी उम्र ही क्या है, तुमसे भी 1-2 साल छोटा ही होऊंगा। ये तो वैसे ही दाढ़ी सफेद होगी मेरी। हाँ, अच्छा अपनी तो बताओ, बच्चे तो दूसरे शहर में रहते हैं, तुम दोनों तो अकेले हो, तुम तो खूब मजे करते होंगे भाई। मुझे क्या मालूम ही नहीं। अरे मोहनलाल, वो बात कहाँ है जो पहले होती थी। अब तो कभी कभार टाइम लगता है। अरे थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लेते हैं, ऐसी टाइम निकल जाता है। अरे मोहनलाल जी, ये चीज़ें ना उम्र के हिसाब से अच्छी लगती हैं। मर्द और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते, बस उनको अपनी पसंद की खुराक मिलनी चाहिए। हाँ, मैंने तो कितनी बार गंगा को कहा है, जब भी बहू और बेटा सो जाए ना अपने कमरे की भी लाइट बंद कर दिया कर। पर वो मानती कहाँ है। अरे बात सुनो मोहनलाल जी, इस बात में ना मेरी जिया बहुत अच्छी है, टाइम से ही लाइट बंद कर देती है। अच्छी है भाई, घर में तुम दोनों हो, जब मर्जी लाइट बंद कर दी, जब मर्जी लाइट जला ली। तुम्हारे तो मजे हैं भाई। बच्चे तेरे दूसरे शहर में रहते हैं। वो तो सही बात है मोहनलाल। अरे मोहनलाल, अगर तुम कहो तो मैं गंगा भाभी से बात करूं? नहीं नहीं, रहने दो, मैं खुद ही बात करके देखता हूँ क्या कहती है। चलो पत्ता फेंको। अरे जया, चाय बनी नहीं अब तक? अच्छा बन रही है, फेंको। बन रही है हाँ, भाई। पत्ता फेंको।
ये रे। ये लो मेरा गुलाम। अरे मोहनलाल, आपको तो अभी भी बेगी पसंद है। तो मैं तो आज भी ना गुलाम से बेगम को कूट लेता हूँ। अजी सुनते हो? मेरी बात सुनो, कहाँ जा रहे हो? कहीं भी जाऊं, तुम्हें क्या? मैंने आपसे ना कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी है? मैं कह रही थी ना, आज मेरी पूजा पाठ भी खत्म हो गई और मेरा कोई व्रत भी नहीं है और मैं फ्री थी, थोड़ा तुम जल्दी आ जाते शाम को घर। क्यों, प्रोग्राम है कोई? आप टाइम पर आओगे तो प्रोग्राम भी बन जाएगा। अच्छा, लगता है गंगा को समझ आ गया कि गृहस्थी की गाड़ी एक पहिए से नहीं 2 से चलती है। अभी और तड़पाता हूँ। क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आज लेट आऊँगा क्योंकि मुझे किसी से मिलने जाना है। अरे तुम्हें क्यों बताऊं? है कोई मेरी जान पहचान की? हे राम, दूसरी औरतों से मिलते हुए शर्म नहीं आती? बेटे बहू को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो? अरे जिसने जो सोचना है सोचे, मेरी बला से मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, समझी? अब तुम पूजा करो, आरती तारो, भजन गाओ, कुछ भी करो। इस उम्र में बुढ़े हो गए हो, कौन करेगा तुमसे शादी? अरे एक ढूंढो, 1000 मिलेंगी, बहुत बैठी हैं। अरे 10 बीघा जमीन का मालिक हूँ, ऐसा वैसा नहीं। हाँ, कौन करेगा इससे शादी? और हाँ, एक बात सुनो, तुम ना मेरी नई दुल्हन के लिए स्वागत की तैयारी करो, जाओ। अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? अजी! हे राम! क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, तुम्हारे बाबूजी, अरे वो तो गए। हुआ क्या? यही तो दुख है कि कुछ हुआ नहीं। तेरे बाबूजी दूसरी शादी करने गए हैं। अब क्या करे बहू? अब क्या करना है माँ जी? मैंने तो आपको पहले ही समझाया था कि संभाल लो संभाल लो। अब मैं भी क्या कर सकती हूँ? अब तो नई मम्मी का स्वागत करना पड़ेगा। अरे बहू, ये क्या कह रही हो? सच में मैं ही पागल थी, मैंने उनकी बात नहीं सुनी। तुम्हारे बाबूजी ने तो बहुत कोशिश की, मेरी हिम्मत मारी गई थी। अरे बहू, तुम राजेश को भेजो, तुम्हारे बाबूजी को किसी तरह लेके आए। मुझे राम की कसम, मैं आगे से कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे माँ जी, जब आप अब इतनी कस्में खा ही रही हो तो मैं इनको भेज देती हूँ। ठीक है बहू, जल्दी भेजो। हाँ माँ जी, पर माँ जी ये गलती दोबारा मत करना। नहीं नहीं, तुम राजेश को भेजो जल्दी। हाँ माँ जी, आप फिक्र मत करो, अभी भेजती हूँ। हे भगवान, अब क्या होगा? अभी तक नहीं आई ये बुढ़ा। ले वो आ गया। हाँ सनी बेटा, कहाँ है मेरी दुल्हन? अरे लाए हैं, थोड़ा सब्र करो। अरे लीलावती! अरे वाह, बाप रे, क्या चाल है, क्या माल है। अरे ओए होए होए। सनी बेटा ले जाऊं? अरे बुढ़े, बाकी का हिसाब चल 10,000 रुपये और निकाल। अरे अरे दे तो दिए सारे पैसे, अब और कितने दूं? बाकी के पैसे बुढ़े, चल 10,000 रुपये और निकाल। अरे सारे पैसे तो दे दिए, अब किस बात के 10,000? अरे कलावती, चलो गाड़ी में। अरे अरे अरे, रुको रुको रुको, एक तो बात बात पे नाराज बहुत होते तुम। देता हूँ। अब आए ना लाइन पे।
ये लो, ये 10,000 इसके और ये तुम्हारे, कुछ खा लेना। अब ले जाऊं? अरे सनी, अरे एक बात तो बता, ये इतना मटक मटक के क्यों चलती है? अरे बुड्ढे, स्टाइल है इसका। तुम्हें पता है कितनी बड़ी एक्टर है ये। अच्छा अच्छा, स्टाइल है। अब ले जाऊं? हे कलावती, 2 घंटे याद है ना? ठीक है, आइए। अरे बहू, राजेश को गए हुए भी 4 घंटे हो गए, वो भी अभी तक नहीं आया। माँ जी क्या पता बाबूजी मिले भी हैं उन्हें या नहीं मिले। हो सकता है बाबूजी ने पहली शादी कर ली हो। ना ना, ऐसा मत बोल बहू, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। भगवान करे ऐसा कुछ भी ना हो। अरे माँ जी वो आ गए। राजेश, अरे राजेश, तुम्हारे बाबूजी कहाँ हैं? माँ वो, अरे क्या बोबो? तुम खुद ही देख लो। अरे अरे मुखड़ा छोड़ो। तो दिखा दो। अभी तो चेहरा मैंने भी नहीं देखा, जो तुमको कहा था ना, नागिन डांस हाँ, वो करो। नागिन डांस अभी करता हूँ। अरे माँ जी क्या हुआ? अरे बस भी कर मेरी नागिन, तुम चलो, तुम करो। अरे बस बस बस, बहुत हो गया, तुम्हारा काम खत्म। ये लो 10 रुपये, कुछ खा लेना। अरे बस 10 रुपए? अरे चाचा क्या, अरे! रखो ये भी। तुम्हारी मर्जी। आओ मेरी अरे नागिन। माँ जी क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ बहू, नौटंकी कर रही है, अभी देखना। अरे गंगा, तुम कोई रस्म करना चाहोगी या मैं इसे ले जाऊं बेडरूम में? खबरदार, इस कलमुही को मेरे बेडरूम में लेके गए। मैं मर गई थी क्या? राजेश के बाबू, ये तुमने अच्छा नहीं किया। सारी जिंदगी कपड़े धुए मैंने, रोटियां थापी मैंने, बच्चा पैदा किया मैंने, और तुम इस कलमुही को लेके आ गया। हाय राम, मैं क्या करूं अब? मैं कहाँ जाऊं? बाबूजी मैं तो कहता हूँ माँ को सही से बता दो, कहीं इन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए। लगता तो मुझे भी है कि गंगा को अकल आ गई होगी। मैं मर जाऊंगी। मेरी बात सुन लो राजेश के बाबू, तो अगर इसको घर लाए ना, मैं तो मर ही जाऊंगी। अरे माँ जी आपको सुसाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो बहू है ना वो असल में बहू नहीं है। क्या मतलब? अरे माँ जी ये एक्टर है, इसे हम सिर्फ 2 घंटों के लिए लाए हैं। ये एक्टिंग कर रही है ताकि आपकी आंखें खुल जाएं। ये सब हमने आपको समझाने के लिए किया था। अरे हाँ गंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जाऊं? मेरे 2 घंटे पूरे हो गए हैं। हाँ हाँ, तुम जाओ। हाँ गंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये मैंने, राजेश ने और बहू ने मिलके नाटक किया था ताकि तुम्हें समझा जाए। क्या आप भी ना बस आप भी ना अरे बहुत गंगा। गंदे हैं।